गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट गुडविल में टॉपिक है वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑलमोस्ट एवरेज प्रॉफिट की तरीके से ही है, बस इसमें वेटेज आपको दे रखी होती है। वेटेज मतलब उस ईयर का नंबर, जैसे फर्स्ट ईयर का वेटेज 1 होगा, सेकंड ईयर का वेटेज 2 होगा, थर्ड ईयर का वेटेज 3 होगा, फोर्थ ईयर का 4 होगा, यानी जो ईयर का प्रॉफिट है वही उसकी वेटेज हो जाती है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन देखिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 है कि प्रॉफिट आपको 5 ईयर्स का गिवन है, जैसे 31 मार्च 2016 को 40,000, 17 को 48, 18 को 60,000, 19 को 50,000 और 20 को 36,000। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज के बेसिस पर, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आप यूज़ करते थे वो आपको यहाँ पर गिवन है 3 ईयर। इससे लेंगे वेटेज भी आपको दे रखी है, पहले साल की 1 है, दूसरे की 2, थर्ड की 3 और फोर्थ की 4 और फिफ्थ की 5 ईयर। तो अब देखिए ये मैंने आपको सॉल्व करके रखा हुआ है, इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम ईयर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला तो वही है जो यहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे पिछले वाले उसमें, और इसमें हम करेंगे वेटेज एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज कैसे आएगा? अब ईयर के बाद हमने प्रॉफिट लिख लिया, 40,000 फर्स्ट ईयर का, 48,000 सेकंड ईयर का, 60,000 थर्ड ईयर का, 50,000 फोर्थ ईयर का, 36,000 फिफ्थ ईयर का। और जो वेटेज क्वेश्चन में दे रखी है वही वेटेज हमने यहाँ पे लिख दी, फर्स्ट ईयर की 1, सेकंड ईयर की 2, थर्ड ईयर की 3, फोर्थ ईयर की 4 और फिफ्थ ईयर की 5। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का और वेटेज का मल्टीप्लाई कर देंगे जो प्रोडक्ट कहलाएगा। 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख, 36,000 इंटू 5 1,80,000। इसके बाद प्रोडक्ट का टोटल लगाएंगे और वेटेज का टोटल लगाएंगे। प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 6,96,000 और वेटेज का टोटल आ रहा है 15। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जो आपने 11th क्लास में मीन पढ़ा था, उसी की जैसा है। अब वेटेज एवरेज निकालने के लिए वेटेज जो टोटल है प्रोडक्ट का और डिवाइड करेंगे वेटेज के टोटल से, यानी 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 46,400 ये वेटेज एवरेज आ जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेज एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी 46,400, और हमको क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज दे ही रखा था, तो इंटू 3 करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,39,200 रुपीज़। अब आप देखिए इसी से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9th वाला, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट के साथ आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अखिल और निखिल ये 2 पार्टनर्स हैं जो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने दिनेश को पार्टनरशिप में एंटर किया और ये एग्री हुआ कि गुडविल 3 ईयर परचेज के बेसिस पे निकाली जाएगी, यानी यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं, और वेटेज प्रॉफिट मेथड से निकाला जाएगा। वेटेज वही होगी जो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 और 5। प्रॉफिट ऐसे दे रखा है 31 मार्च 2015 का 90,000, 31 मार्च 2016 का 80,000, 31 मार्च 2017 का 1,25,000 और 18 का 150 और 19 का 1,75,000। आगे आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2015, यानी एबनॉर्मल लॉस है 15 वाले ईयर में, लॉस हमारा प्लस होता है। There was an abnormal gain of 10,000 in the year ended 31st March 2017, abnormal gain ये माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 में ओवर वैल्यूड बाय 15,000, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा दिखाया गया है 15,000 रुपीज़ से। क्लोजिंग स्टॉक के ज़्यादा होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारी तरीके से इनकम होती है, अगर हम ज़्यादा दिखा रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ईयर लिख दिए 15, 16, 17, 18, 19, प्रॉफिट लिख दिया 90,000 फर्स्ट ईयर, 80,000 सेकंड ईयर, 1,25,000 थर्ड ईयर, 1,50,000 फोर्थ ईयर, 1,75,000 लास्ट ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 में 15,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को 90,000 के प्रॉफिट में प्लस किया तो प्रॉफिट हो गया 1,05,000। 16 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 80,000 का प्रॉफिट ही रहेगा। 17 वाले में 10,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल गेन को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 1,15,000। अब ध्यान दीजिए 18 में कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक हमने 15,000 रुपये से ज़्यादा दिखाया है, और ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को माइनस कर देंगे। 150 में से 15 माइनस हुआ तो 1,35,000 हो गया।
अब आपने 11th में पढ़ा ही था कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। यानी अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू किया है तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू होगा, क्योंकि सेम क्लोजिंग स्टॉक ही सेम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। और ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमें प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन को प्लस करना होगा। तो 19 वाले ईयर में 175 में 15,000 प्लस कर लिए, तो 1,90,000 हो गया। अब वेटेज तो दे रखी है 1 2 3 4 5 अलग अलग ईयर की, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका 1,05,000 इंटू 1,05,000, 80,000 इंटू 2 160, 150 इंटू 3 345, 135 इंटू 4 540, 1,90,000 इंटू 5 950। टोटल इसका 21 लाख और वेटेज का टोटल 15। वेटेज एवरेज निकालने के लिए 21 लाख डिवाइड बाई 15 यानी 1,40,000 ये वेटेज एवरेज आ गया। और गुडविल वेटेज एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 3, 1,40,000 इंटू 3 यानी 4,20,000 रुपीज़ का हमारा गुडविल का अमाउंट हो गया।